हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री की बाइनरी ट्री कितने तरह के होते हैं और उनके बारे में हम डीपली में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री की बाइनरी ट्री कितने तरह के होते हैं, अगर हम आपको बता दें तो बाइनरी ट्री देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। मेनली जो मेन तरह से होती है वो बाइनरी ट्री 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा फुल, जिसको हम प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं। आगे हमारा है कंप्लीट बाइनरी ट्री और उसके बाद आता है परफेक्ट बाइनरी ट्री, फिर है डीजनरेट बाइनरी ट्री और उसके बाद बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो आइए जल्दी से चलते हैं, इनके बारे में हम डीपली में जानते हैं कि आखिर ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फुल बाइनरी ट्री क्या होती है। अगर हम आपको बता दें तो फुल बाइनरी ट्री क्या होती है। द फुल बाइनरी ट्री इज आल्सो नोन एज ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। जो फुल बाइनरी ट्री है उसको हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं या फिर उसको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। द ट्री कैन ओनली बी कंसीडर एज द फुल बाइनरी ट्री इफ ईच नोड मस्ट कंटेंट आइदर 0 और 2 चिल्ड्रंस। क्या कह रहा है कि अगर ट्री के पास केवल क्या होना चाहिए कि फुल बाइनरी ट्री होने के लिए केवल 0 या 2 चिल्ड्रन होना मस्ट, अनिवार्य है। किसी भी बाइनरी ट्री को कह रहा है कि अगर वो फुल बाइनरी ट्री तभी होगी यदि उसके पास 0 चिल्ड्रन हो या फिर 2 चिल्ड्रन हो। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे सी है इसके पास क्या है कि 0 चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे बी है इसके पास क्या, हमारे पास इसके पास 2 चिल्ड्रन है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी एक फुल बाइनरी ट्री है। अगर इसके पास सिंपली अगर हम अज्यूम कर ले कि मान लो यहाँ पे ई की जगह एक यहाँ पे नोड्स जुड़ी होती, सी से यहाँ पे एफ होती, तो इसको हम क्या एक फुल बाइनरी ट्री नहीं बोलते, क्योंकि इसमें एक सिंगल यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ है। क्योंकि बोला जा रहा है कि वो ट्री जिसके पास 0 या 2 चिल्ड्रंस हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फुल बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या एक लीफ नोड हमारा एफ हो जाएगा जो सी से जुड़ा हो जाएगा, इसके पास सिंगल चिल्ड्रन होगा, इसलिए हम इसको एक फुल बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे। तो आगे क्या है, द फुल बाइनरी ट्री कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द ट्री इन विच ईच नोड्स मस्ट कंटेन दो चिल्ड्रंस एक्सेप्ट द लीफ नोड। 2 चिल्ड्रन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है लीफ नोड के रूप में। यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस लीफ नोड के रूप में है, डी और ई। बी के 2 ये पेरेंट नोड है, इनके 2 चिल्ड्रंस क्या है, डी और ई है, तो हम उसको फुल बाइनरी ट्री कह सकते हैं। यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें फुल बाइनरी ट्री के, तो द मिनिमम नंबर्स ऑफ नोड्स इन फुल बाइनरी ट्री इज 2 स्ट्रिक्ट h-1। तो इसका फार्मूला अगर किसी भी फुल बाइनरी ट्री का क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की बाइनरी ट्री में मिनिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं, अगर इसको हमको फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये फार्मूला दे रखा है कि 2 स्ट्रिक्ट h-1। अगर इसको अप्लाई करें तो सबसे पहले हमको क्या कि हाइट, बाइनरी h का मतलब यहाँ पे क्या है कि हाइट। अब बाइनरी की हाइट फाइंड आउट करनी होगी। बाइनरी की हाइट हम कैसे फाउंड करते हैं कि बाइनरी की हाइट कितनी है, तो सबसे पहले इसमें कितने नोड्स जुड़े हैं, लेवल बाइनरी के लेवल फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा 0 लेवल हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया 1 लेवल और ये हमारा 2 लेवल। तो बाइनरी क्या 2 लेवल की है, मतलब 1 2 3, मतलब इसकी हाइट क्या है 3। अब अगर हम यस की जगह वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 2 इंटू 3 हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 -1 यानी 5 तो क्या अगर हम नोट्स को गिने तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे क्या कर रहा है 5 नोड्स एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे ट्री को हम फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। अगर आगे हम बात करें तो आगे क्या है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, अगर हम आपको बता दें तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है कि the complete binary tree is a tree in which all the nodes are completely filled except the last label।
क्या कह रहा है कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है जिसमें क्या होता है कि ऑल नोड्स, जो सारे नोड्स हैं वो कंप्लीटली फिल होने चाहिए लास्ट लेवल तक। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले कि जैसे कि अगर लास्ट लेवल की बात करें तो हमारा लास्ट लेवल ये है। यहाँ पे क्या होने चाहिए, इनके जितने भी पेरेंट्स हो कंप्लीटली फिल होने चाहिए। फिल का मतलब है कि सबके पास 2 चाइल्ड्स होने ही होने चाहिए। अगर किसी भी नोड्स के पास मान लो, अगर इसके पास मान लिया हमने कि यहाँ पे 70 नहीं है, सिर्फ 60 है, तो ये क्या एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा जब तक क्या होगा कि सारे नोड्स कंप्लीटली फिल नहीं होंगे। इसीलिए इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोला जाता है। अगर आगे हम बात करें, इन द लास्ट लेवल ऑफ द नोड्स मस्ट बी लेफ्ट एज पॉसिबल। अब किसी भी नोड्स में अगर हम किसी भी डेटा को एंटर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से इसमें इनपुट करेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने 18 को क्या किया है कि यहाँ पे इंसर्ट किया है तो लेफ्ट साइड से। अगर यहाँ पे 40 में एक और नोट्स हमारी इंक्लूड हो जाती है और देन 15 पे एक लेफ्ट नोट्स, अगर यहाँ पे लेफ्ट नोड तब भी हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जो इंसर्शन किया है वो लेफ्ट साइड से किया है। अगर लेफ्ट साइड से हम इंसर्शन कर रहे हैं तो उसको हम एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। अगर राइट साइड से कोई भी नोट्स, मान लिया सपोज दैट 70 के राइट में यहाँ पे कोई नोट्स इंक्लूड हुई है या फिर क्या किया हमने इंसर्ट किया या फिर 60 के राइट में कोई नोड इंसर्ट किया है, तो उसको हम एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी नोट्स है कंप्लीटली फिल होनी चाहिए लास्ट लेवल तक, नोट्स लास्ट लेवल तक फिल होनी चाहिए। और बोल रहा है कि ऑल द नोट्स मस्ट बी लेफ्ट एज पॉसिबल, और जितने भी नोट्स क्या करने हमको इंसर्ट करने हैं लेफ्ट साइड से इंसर्ट करना है और वही पॉसिबल हो सकता है। तो एडेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्या कर रहा है, द नोट शुड बी एडेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कोई भी नोट्स अगर हम ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं ट्री में, तो उसको हम लेफ्ट साइड से इंसर्ट करेंगे, तब तो हम उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। अगर आगे हम बात करें तो आगे हमारा है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, अगर हम आपको बता दें तो परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या है, तो ए ट्री इज परफेक्ट बाइनरी ट्री इफ ऑल द इंटरनल नोड हैव 2 चिल्ड्रंस एंड ऑल द लीफ नोड आर द सेम लेवल। अब क्या कर रहा है कि एक ट्री तभी परफेक्ट बाइनरी ट्री हो सकती है जब सभी इंटरनल नोड्स के पास 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए। अब हमारे इंटरनल नोड्स क्या है, यहाँ पे इंटरनल नोड 2 और 3 है। अगर 2 और 3 हमारा इंटरनल नोड्स है, अब उसके 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 के 2 चिल्ड्रंस 4 और 5 होने चाहिए। पहली कंडीशन हमारी हो गई कि इसके पास 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए, तभी ये क्या होगी, एक परफेक्ट बाइनरी ट्री। और दूसरी चीज इसमें क्या बोला है कि एंड ऑल द लीफ नोड आर द सेम लेवल। अब जितने भी लीफ नोड्स होंगे वो एक सेम लेवल पे होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सारे लीफ नोड क्या हो गए, एज सेम लेवल पे। सेम लेवल की अगर बात करें, अगर यहाँ पे हम बाइनरी ट्री के अगर इस बाइनरी ट्री का लेवल फाइंड आउट करें तो ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये 2। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम कह सकते हैं जो सारे लीफ नोड है वो लेवल 2 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। अगर इसी चीज को हम और एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो ये भी हमारा क्या है, एक बाइनरी ट्री है, एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 1 एक रूट नोड है, अब इसके पास मैक्सिमम कितने हमारे पास क्या होना चाहिए, हैव ए 2 चिल्ड्रंस। इंटरनल नोड हैव 2 चिल्ड्रंस। अब क्या होने चाहिए, इंटरनल नोड्स के पास 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए। अब इसके पास हमने माना 2 और 3 है। अब 1 के पास क्या है, 2 चिल्ड्रंस है। अब 3 के पास भी 2 चिल्ड्रंस है, 4 और 5। तो ये क्या है कि परफेक्ट तरह से फिलअप है। और 4 के अगर हम 4 पे देखें तो इसके पास 6 और 7 2 चिल्ड्रंस है। अगर लास्ट लेवल आपको हम देखें, जो लास्ट लेवल है हमारा लीफ नोड का, तो 6 और 7 है। तो ये क्या है, एज सेम लेवल पे है, तो इसको हम परफेक्ट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। अगर आगे हम बात करें तो डिजनरेट बाइनरी ट्री। डिजनरेट बाइनरी ट्री क्या होता है, अगर हम आपको बता दें डिजनरेट बाइनरी ट्री क्या होता है, द डिजनरेट बाइनरी ट्री इज ए ट्री इन विच द ऑल इंटरनल नोड हैव ओनली 1 चिल्ड्रंस। अब क्या कर रहा है कि किसी भी नोड्स के पास ओनली 1 चिल्ड्रंस हो तो उसको हम डिजनरेट बाइनरी ट्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ए क्या है, रूट नोड है। अब इससे लेफ्ट में क्या है कि बी ट्री जुड़ा है, बी नोड्स जुड़ा है, और उसके बाद बी से राइट साइड में हमारा सी ट्री सी नोड है, उसके बाद इसके लेफ्ट में डी। अब कह रहा है कि ओनली 1 नोड्स होना चाहिए, केवल एक ही नोड्स एग्जिस्ट, या फिर किसी भी नोड्स के पास सिर्फ 1 चिल्ड्रंस
एक चिल्ड्रन एग्जिस्ट करना चाहिए तो उसको हम डीजनरेट बाइनरी ट्री कहते हैं। अब इसके दो तरह होते हैं। दो तरह के बात अगर हम बात करें तो डीजनरेट बाइनरी ट्री दो तरह के होते हैं। द डीजनरेट बाइनरी ट्री इज अ ट्री विच इज द इंटरनल नोड हैव ओनली वन चिल्ड्रन, जिसके पास वन चिल्ड्रन हो उसको हम डीजनरेट बाइनरी ट्री कहते हैं। अब इसके पास आता है दो कंडीशंस बनती है, या तो सारे नोड्स लेफ्ट 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 में जुड़ने जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर जैसे हमारा ए रूट नोड हो गया, अब रूट नोड के लेफ्ट में 2 जुड़ा, फिर लेफ्ट में 3 जुड़ गया और फिर लेफ्ट में 4 फिर 5, इस तरह से अगर लेफ्ट में सारे नोड्स जुड़ते जाएंगे तो उसको हम लेफ्ट स्क्यूड बोलेंगे। अगर इस इन केस सारे नोड्स क्या हो रहे हैं कि राइट में जुड़ते जा रहे हैं तो उसको हम क्या राइट स्क्यूड बोलेंगे। अगर इनके जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम में जैसे इसमें देखा फिगर में कि दोनों तरफ लेफ्ट राइट जुड़े हैं तो इसको हम डीजनरेट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। इनको कैटेगराइज नहीं किया गया, लेकिन अगर सिर्फ लेफ्ट में जुड़ रहे हैं तो उसको लेफ्ट स्क्यूड और राइट में जुड़ रहे हैं तो राइट स्क्यूड ट्री बोलेंगे। ठीक है, अब ये डी बाइनरी ट्री हो गया। अगर आगे हम बात करें तो आगे हमारा आता है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है, अगर हम आपको बता दें बैलेंस बाइनरी ट्री, द बैलेंस बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच बोथ द लेफ्ट एंड राइट ट्री। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो बाइनरी ट्री होता है इसमें क्या लेफ्ट एंड राइट ट्रीज होता है, डिफर बाय द मोस्ट वन। फॉर एग्जाम्पल इसका एबीएल ट्री, रेड ब्लैक एंड ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री का एग्जांपल्स। जैसे एबीएल ट्री एक अपने आप में, एबीएल ट्री अपने आप में एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को उसको जरूर देखिएगा आप। बैलेंस ट्री का मतलब क्या होता है कि इसमें हम बैलेंस फैक्टर फाइंड करते हैं। बैलेंस फैक्टर क्या होता है कि बैलेंस फैक्टर हम लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री कहते हैं। अब बैलेंस फैक्टर क्या होता है, जैसा इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया 0 हो गया, इसका 3 का 0 हो गया। अब इन दोनों का क्या लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट बाउंड माइनस राइट बाउंड माइनस क्या हो जाएगा, अब इसमें लेफ्ट 0 है ये भी 0 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट, अब इसका -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जो बैलेंस फैक्टर है इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिंपली सी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका बैलेंस फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करें तो जो बैलेंस बाइनरी ट्री होता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2, इधर 2 नोड्स और इधर 2 2 - 2 यानी 0, इसका बैलेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा जो। तो ये क्या है, एक तरह की बैलेंस ट्री है। तो बैलेंस ट्री को हम बैलेंस बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगर आगे इसी में एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो ये जैसे हमारा एक बैलेंस ट्री नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम नोड्स के लेवल्स या हाइट्स को गिने 1 2 3 और इधर क्या है 2 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 1 2 और 3, और लेकिन यहाँ पे क्या है 1, अगर 3 माइनस हम कर रहे हैं 1 तो आएगा क्या इतना हमारा 2। तो बाइनरी ट्री अगर बैलेंस की बात करें तो बैलेंस में सिर्फ या तो वो 0 होना चाहिए, +1 या फिर -1 होना चाहिए, तब तो हमारी ट्री बैलेंस्ड है। अगर उससे ज़्यादा कोई भी नंबर आ रहा है बैलेंस फैक्टर में तो क्या हमारी ट्री बैलेंस्ड नहीं होगी। तो यह एक हमारी बैलेंस ट्री नहीं है, लेकिन ये वाला हमारा क्या एक बैलेंस ट्री है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।